बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ वाली सेवइयाँ, खोया डाल के और बादाम डाल के। ये जी बहुत ही मज़े की बनती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास है जी 250 ग्राम सेवइयाँ और मेरे पास है जी 200 ग्राम गुड़। इसको हमने किसी बर्तन में डाल लेना है और ये जो मेरे पास प्याली है, ये 3 प्यालियाँ हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद हमने आँच को ऑन कर लेना है और चूल्हे पे इसको हमने रख देना है पकने के लिए। तब तक हमने इसको पकाना है, सिर्फ गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक। कोई हमने इसकी तार नहीं बनानी, कोई हमने इसका कुछ नहीं इस तरह का करना। बस गुड़ मेल्ट हो जाए तो समझिए हमारा ये शीरा जो है ना वो जी तैयार है। अब हम इसको रख देंगे जी आँच पे। तो इसको हमने जीरो मेल्ट करना है और साथ जो है ना जी हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि जो गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाए। हमने साथ में पैन में घी डाल लिया। मैंने 1 कप घी यूज़ कर रही हूँ। आप लोग ऑयल में भी बना सकते हैं और घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। अब जब ये घी गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 3 अदद सब्ज़ इलायची। इसको भी थोड़ा सा हमने भून लेना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे जी जो हमारे पास सेवइयाँ थी वो हमने इसमें घी में शामिल कर लेनी है और चम्मच के साथ हमने इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते जाना है ताकि सेवइयाँ जले नहीं। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो ही रखनी है, तेज़ नहीं करनी। तेज़ करेंगे तो हमारी सेवइयाँ जो हैं वो जल जाएंगी। ये देखें जी, जिसको 2-3 मिनट के लिए हमने भून के उसके बाद जो शीरा तैयार होने के लिए रखा हुआ है हमने उसको चेक करना है कि हमारा शीरा जो है वो तैयार हुआ है या नहीं हुआ, या किस हद तक जो है हमारा शीरा जो है वो तैयार हुआ है। हमने शीरे को चेक किया है तो शीरे में अभी थोड़ी थोड़ी जो गुड़ के पीसीज हैं वो बाकी हैं। चम्मच के साथ हमने उनको तोड़ लेना है और साथ में चम्मच हिला के मिक्स कर लेना है। इसके बाद ये शीरे को हमने छान लेना है। शीरे को छान के ये जी सुइयों में शामिल कर देना है। छानना बहुत ज़रूरी है, इसमें हम सुइयों में सारा शीरा शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा, एकदम से अगर करेंगे तो शीरा बाहर ना आ जाए बर्तन से। ये जी सारा शीरा हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें चम्मच की मदद से सारी सुइयों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इनको हमने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कवर करके 6 से 7 मिनट हमने इनको पकाना है स्लो फ्लेम पे। सेवइयाँ जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक पकाएंगे। चलें जी, हम कवर हटा के देखते हैं कि सेवइयाँ सॉफ्ट हुई हैं या नहीं हुई। ये देखें जी, पानी इसका शीरा भी खुश्क हो चुका है और ये जो सॉफ्ट हो चुकी हैं। हाँ जी, अब हम इनको दम पे रख देंगे। कवर लगा के हमने अब इनको दम पे रख देना, तो हमारी ये 5 से 6 मिनट के बाद हमारी ये रेडी हो जाएंगी। बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मज़े की भी बहुत बनती हैं। ये देखें, जब हमने इनको देखा है हटा के तो हमारा दम भी आ चुका है। ये देखें, बिल्कुल अकेली अकेली सुई हो चुकी है, अलग अलग नज़र आ रही हैं सुइयाँ। कोई भी मेहमान आ जाए आप झटपट ये रेसिपी तैयार करके रख सकते हैं। अब मैंने डिश आउट कर लिया। अब इसको हम बादाम डाल के, खोया डाल के ये गार्निश कर देंगे। अब मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा।